अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है 322, सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सख्तानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। So guys, let's start। नंदे, कितने गन प्रेत हैं यहाँ? कैलाश में या परिवार में प्रभु? यदि परिवार की बात करूं तो असंख्य। गणना करना भी संभव नहीं है प्रभु। कहो कुबेर, अब कैसा निमंत्रण है? यदि ये सभी आ गए तो मेरा तो सारा धन इनके भोजन में ही व्यर्थ हो जाएगा। मैं तो केवल महादेव और उनके परिवार को बुलाने आया था। देखो कुबेर, या तो मैं अपने समस्त परिवार के साथ आऊंगा या फिर हमारा प्रतिनिधित्व केवल गणेश करे। किंतु महादेव, यदि आप और माता ही नहीं होंगे तो महाभोज संपन्न कैसे होगा? कुबेर, गणेश हमारा और महादेव का अंश है। और गणाध्यक्ष भी है। इस प्रकार वो हमारे साथ साथ गणों का भी प्रतिनिधित्व करेगा। उचित है। यदि आप दोनों कह रहे हैं तो गणेश की उपस्थिति अवश्य पर्याप्त होगी। किंतु क्या गणेश? तो मैं तभी आऊंगा यदि आप सबसे पहले मुझे खिलाएंगे। और आप मुझे आश्वस्त कीजिए कि आप मेरी शुदा मिटा सकते हैं। मेरे पास इतना धन है कि मैं सारे संसार की भूख मिटा सकता हूं। तो मैं क्या एक बालक की भूख मिटा नहीं सकता? वचन दे सकते हैं आप। दिया तो फिर मैं अवश्य आऊंगा। और वो भी अकेला। धन्यवाद, आपने मुझे बड़ी चिंता से मुक्त कर दिया।
हम जानते हैं तुम्हें भूख लगी होगी, ये मोदक खा लो ताकि महाभोज के आरंभ होने तक तुम अपनी भूख सहन कर सको। अवश्य माँ। पुत्र, तुम महाभोज में पहली बार जा रहे हो। वहां भोजन की अधिकता और व्यंजनों की विविधता देखकर उत्तेजित ना हो जाना। नियंत्रण रखना, जितनी भूख हो उतना ही खाना। अवश्य माँ, मैं उतना ही खाऊंगा जितनी मुझे भूख होगी। मैं वचन देता हूँ, और एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। प्रणाम भ्राता। आपने महादेव से मेरा प्रणाम तो कहा ना? हाँ कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? मेरे प्रभु मुझे भूले तो नहीं? दशानन, यहां मैं महाभोज के आयोजन के लिए चिंतित हूं और तुम प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हो। चलो चलो, समय नहीं है, बहुत तैयारियां करनी है। प्रबंध में किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। चलो चलो। मुझे ज्ञात है कि आपने उनसे कुछ नहीं कहा होगा, मेरा नाम तक नहीं लिया होगा उनके समक्ष, किंतु कोई चिंता नहीं। महाभोज पर जब मेरे महादेव पधारेंगे तो मैं स्वयं उन्हें प्रणाम कर लूंगा। मुझे अनुमति दीजिए पिताजी। जाओ पुत्र। ये महाभोज कुबेर को धन संचय के लोभ से मुक्त करा के संसार के लिए शुभ लाभ के वरदान का मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरे महादेव नहीं आए अब तक? तैयारियां हो गई, भोजन तैयार है। जाओ जाओ, सुनिश्चित करो किसी के भी स्वागत सत्कार में कोई भी चूक ना हो। नहीं होगी चूक भ्राता, सारा निरीक्षण मैंने स्वयं किया है। मेरे महादेव जब आएंगे तो उनका स्वागत मैं अपने... नहीं आ रहे हैं महादेव, केवल उनके पुत्र गणेश आने वाले हैं। मेरी भक्ति में ही कोई कमी है जो मेरे महादेव स्वयं नहीं आ रहे। जब महादेव ही नहीं तो व्यर्थ है ये महाभोज मेरे लिए।
धनाधिपति के महाभोज में आपका स्वागत है प्रथम पूज्य गणेश। मुझे आने में विलंब तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, विलंब कैसा, अब आपके आगमन से इस महाभोज का शुभ आरंभ होगा। खैर हनीवेश जी, भोज की तैयारियां जो हैं वो शुरू हैं और कुबेर जो है वो वहाँ पे पहुंचे हुए थे शिव जी के पास और वार्तालाप चल रही थी। वो कंफ्यूजन पैदा हुआ था कि पूरे परिवार को बुलाना है, तो उस पर क्वेश्चन हो रहे थे और कुबेर के ऊपर, और कुबेर जो है वो जवाब नहीं दे पा रहा था। तो शिव जी ने फाइनली कहा कि चलें, हम नहीं जाते और हमारी जगह जो है वो हमारा पुत्र जो है गणेश जो है वो जाएगा। तो फाइनली वो उसके ऊपर मान तो गए हैं, लेकिन अब सोच रहे थे, बीच में हम थोड़े मुस्कुरा भी रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि गणेश जो है वो जब भोजन करते हैं, खाने बैठते हैं, फिर उनकी भूख जो है वो ख़त्म नहीं होती, तो उनको सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल है। तो ये कुबेर को कह रहे थे गणेश जी के मैं जब खाने बैठूंगा तो आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे जब तक मेरी भूख ख़त्म नहीं होती तब तक जो है आप खाना परोसते रहेंगे और हाथ नहीं रुकेगा मतलब। तो वो वचन जो है वो उनसे ले लिया और कुबेर को लग रहा है कि चलो अ, एक बंदे ही आ रहा है और ये छोटा बालक है और ये क्या खा लेगा, ज़्यादा ज़्यादा कितना खा लेगा। उसे ज़्यादा लोग जो लग रहे थे जिन्होंने बिल्कुल ना होने के बराबर खाना था, उनको इन्होंने रोक दिया और गणेश जी को उन्होंने, और सिंगल वे में शिव जी ने भी जैसे इशारा कर दिया उनको कि हाँ ठीक है आप जाओगे। तो लेकिन एक और कंसर्न था कि वो पूजा जो है वो ये भोजन जो रखा गया है, ये सारा एहतमाम किया कि ये मुकम्मल नहीं होगा अगर कुबेर के मुंह से ये सुनने को मिला कि अगर शिव जी नहीं जाएंगे, माता पार्वती जी नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि हमारी माता पार्वती जी ने कहा कि हमारी संतान ही है शिव जी की और मेरी, तो ये हम ही हैं और हमारी तरफ से ही ये जा रहा है और आपकी पूजा जो है वो मुकम्मल होगी, ये जो आप कार्य कर रहे हैं। तो वो उस चीज़ से तो बेफ़िक्र हो गए, उन्होंने उस चीज़ के ऊपर एग्री कर लिया, लेकिन उन्हें पहले बड़े पसीने आ रहे थे इसी चीज़ के ऊपर कुबेर को कि इतने सारे लोगों को लेके जाना पड़ेगा और बहुत सारे हैं। जैसे नंदी महाराज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि परिवार में या वैसे आप पूछ रहे हैं, तो मतलब अनगिनत हैं, काउंट नहीं कर सकते आप। तो उस चीज़ के ऊपर उसे पसीने आ रहे थे कि मतलब इतने लोगों को, उसे वो लालच जो है ना वो नहीं निकल रही उसके अंदर से। वो कह लें कि इनविटेशन देने आया है, लेकिन उसके बावजूद भी खुले दिल से इनविटेशन नहीं दे रहा, उसमें भी वो दो नंबरी कर रहा है। तो बहरहाल गणेश जो हैं वो अपने माता के हाथ से, उनको माता कह रही है कि ये खा लो, तुमने जो है भोजन के लिए जाना है, उससे पहले जो है थोड़ी बहुत भूख तुम्हारी जो है तुम्हें लगी होगी। तो वो मुझे लगा कि वो कहेगा कि नहीं मैंने वहाँ पे खाना है, लेकिन फाइनली उसने थोड़ा बहुत जो है वो चख लिया, खा लिया। और अब जब अनदर हैंड राज्य में पहुंचा है कुबेर जो है अपने, तो वहाँ पे जो भक्त है उनका शिव जी का, दशानंद जो है, वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और मतलब उसे लग रहा था कि वे मिल के आए होंगे और कुबेर से पूछा भी इस बारे में। उन्होंने कहा कि किन बातों को लेके बैठ गए हो, मैं वहाँ पे जो है इनविटेशन देने गया था और काम अभी बाकी पड़ा हुआ है और तुम जो है वो ये किन सवालों में पड़ गए, चलो मेरे साथ। और क्या नाम है, दशानंद जो है वो दिल ही दिल में सोच रहा है चलो इन्होंने जिक्र नहीं किया लेकिन इनविटेशन दे आए हैं तो शिव जी जो हैं वो यहाँ पे पधारेंगे। वो जैसे ही यहाँ पे पधारेंगे तो मैं उनका कह लें कि स्वागत करूँगा, उनका दीदार होगा, उनसे बात होगी। तो वो उस जो है खुशी में था और वो खुशी भी एट दी एंड उसकी जो है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि गणेश जी जो हैं उन्होंने आना था, वो वहाँ से पधारे हैं। तो उन्होंने कहा कि कुबेर कह रहे हैं कि गणेश जी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरे शिव जी भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, उनकी जगह सिर्फ उनके पुत्र जो हैं वो गणेश वो ही आएंगे। तो वो अपने ही मन में अपने आप को कह लें कि क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि हो सकता है मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो, मुझ में कोई खामी हो।
कि मुझसे शिव जी जो है वो मिलना नहीं चाहते। वो जहन में आता है, वो भक्त हैं और वो उनके जहन में चल रहा है। तो ये सिचुएशन देखने लायक होगी। गणेश जी जब खाने के लिए बैठेंगे, उन्होंने वचन लिया हुआ है कुबेर से, तो खाना भाई उन्होंने कहा रंभ भी जो है शुरुआत जो है मुझसे होनी है, मैं खाऊंगा तो बाकी खाएंगे। तो मतलब जब वो बैठते हैं खाने के लिए तो उनकी शोधा जो है, उनकी भूख जो है वो भाई खत्म नहीं होती फिर। और ये देखने लायक होगा कि जिस तरह इसने बड़े बड़े बोल कुबेर ने वहां पे जाके बोले हैं कि जितना धन है, उन्होंने कहा कि मेरी भूख आप मिटा सकेंगे, तो उन्होंने कहा इतना धन है मेरे पास, इतनी दौलत है और इतना सब कुछ है। और एक आप बालक हो, एक छोटा सा बच्चा समझ रहे हैं ना उसे, तो उन्हें पता नहीं है कैपेबिलिटी जो है गणेश जी की, वो उन्हें नहीं पता। तो खैर एनीवेज वो जो है वहाँ पे बैठेंगे और खाना शुरू करेंगे, फिर जो है कुबेर का मुंह देखने लायक होगा। बिल्कुल जी, कुबेर जो है वो उसके पसीने तो निकले इस चीज को लेकर, क्योंकि जब नंदी से शिव जी ने पूछा ना कि बताओ जरा कुबेर को कि हमारे परिवार के कितने फर्द हैं, हमारा पूरा परिवार जो है उसके कितने जीव हैं, तो नंदी महाराज जो है उन्होंने कहा कि गिनती में नहीं आते, इतने ज्यादा हैं, गिन नहीं सकते उनको। तो कुबेर जो है वो सोच रहा था जी कि अगर मैंने इन सब के परिवार को बुला लिया तो मेरा सारा धन दौलत जो है वो तो इनके भोजन में ही लग जाएगा। शिव जी उसकी सारी स्थिति को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने उसको दो ऑप्शन दिए। उन्होंने कहा कि अब ये बताओ कि तुम मेरे पूरे परिवार को बुलाना चाहते हो या सिर्फ मुझे बुलाना चाहते हो। तो यहाँ पे कुबेर जो है वो अभी इस जो है ना स्थिति में खामोशी था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बोले तो क्या बोले। यहाँ पे महादेव जी ने खुद ही कहा, उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, इस तरह से करते हैं कि हमारी जगह पे गणेश जी आ जाएंगे, यही समझना कि हमारा पूरा परिवार सम्मिलित हो चुका है। अब गणेश जी को वो समझ रहे कि चलें ठीक है जी, ये तो मासूम से बच्चे हैं जी, इनकी श्रद्धा मटाना तो कोई मुश्किल कार्य नहीं है। ये भी कह रहा था कि अगर आप और माता नहीं आएंगे तो भोज का जो उस तरह से बंदोबस्त है वो फिर जाया हो जाएगा, दिल मुतमिन नहीं होगा, आपका आना जरूरी है। उन्होंने कहा बेफिक्र हो, ये जो है ना गणेश जी ये हमारा ही अंश है, और यही समझो कि मैं और माता पार्वती जी भी स्वयं वहां पे पधारे हैं। तो इस चीज को लेकर कुबेर जो है वो थोड़ा सा मुतमिन हो गया। अब दशानन जो है वो परेशान है जी इस चीज को लेकर, क्योंकि महादेव जो है वो नहीं आ रहे, और वो तो बड़े बंदोबस्त कर रहा था, बड़े इंतजामात उसने किए, बड़ी कोशिश उसने की कि महादेव आने वाले हैं। तो इतना सारे कठिनाइयां उसने देखी, इतनी बातें जो कुबेर की सुननी पड़ती हैं, वो इन सब को सहन इसलिए कर रहा था कि महादेव जी जो है उनके दर्शन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फिर जब उसको पता चला कि वो नहीं आ रहे तो मायूस होकर चल पड़ा और कह रहे कि ये जो अब बोझ हो रहा है ये मेरे लिए एक किस्म का होना ना होना एक ही बराबर है। जी बिल्कुल जी। और जब वहां पे एंट्री हो रही थी गणेश जी की तो बड़े स्टाइल से चल के आ रहे थे अंदर। और उसके बाद क्योंकि प्रॉमिस किया हुआ है कुबेर ने कि आपकी शुदा जब तक ख़त्म नहीं होगी आप ठीक तरह से खा नहीं लेंगे तब तक कोई भी नहीं खाएगा, वचन दे दिया है, और पहले आपकी भूख मिटाई जाएगी। और हमें तो पता ही है गणेश जी की भूख नहीं मिटेगी अब, और उन्होंने सारा मेरे ख्याल में सारा जो है वो खा जाना है, क्योंकि ये सबक सिखाना है उसको, अकल देनी है कुबेर को जो लालच करता फिर है। फिल वक्त तो बड़ा खुश है कि पूरी फैमिली नहीं आई, चले सिर्फ एक बच्चा ही आया है, तो ये नहीं पता कि वो सारा कुछ खत्म भी कर देगा। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी कैसे खत्म करते हैं अगले एपिसोड पे। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।